खबर है यूक्रेन के रूबिजेन शहर को लेकर, जहां पर एक भीषण धमाका हुआ है। हम आपको बता दें, रूसी गोलीबारी में नाइट्रिक एसिड से लदा ट्रक पूरी तरह से तबाह हो गया है और ये कहा जा रहा है कि इस ट्रक में भीषण आग लग गई है। तो रूसी गोलीबारी में नाइट्रिक एसिड से लदा एक ट्रक तबाह होता है और उसके बाद आप देखेंगे यहां पर तबाही ऐसी आती है जिसकी कल्पना करना या जिसको व्याख्या करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। नाइट्रिक एसिड से लदा ट्रक पूरी तरह से तबाह हो जाता है। धमाके के बाद केमिकल ट्रक में भीषण आग लगती है और यहां पर यह धमाका बहुत ज्यादा भीषण होता है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस धमाके के बाद का मंजर जो है वो कितना ज्यादा खौफनाक रहा वो हम आपको दिखा रहे हैं। तो धमाका होता है, नाइट्रिक एसिड से लदा ट्रक, और उसके बाद ये तस्वीर देखिए, ये आग की लपटें देखिए, ये धुआं देखिए, ये जो लपटें उठी हैं उनकी आप तीव्रता देखिए। इन तीव्रता को देखकर आपको यह समझ में आ जाएगा कि जिस जगह पर यह धमाका होता है वो जगह कितनी ज्यादा डरावनी हो जाती है, वो मंजर कितना ज्यादा खौफनाक हो जाता है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और आग की लपटें यहां आपको नजर आ रही हैं। इस धमाके से केमिकल ट्रक में भीषण आग लग गई है और उसके बाद यहां पर आसमान जो है वो पूरी तरीके से इस धुएं के गुबार से भर जाता है। आग की लपटें आसमान को मानो चीर कर निकल जाने को आमादा है। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत अहम हो जाती है। धमाका होता है और जानकारी निकल कर आ रही है कि यूक्रेन का ये रूबिजेन शहर है जहां पर यह भीषण धमाका हुआ है। रूसी गोलाबारी में नाइट्रिक एसिड से लदा ट्रक पूरी तरह से तबाह हो जाता है। ट्रक में भीषण आग लग गई है और यह तस्वीर इस बात की तस्दीक करती हुई जो हम कह रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे आसमान को चीरकर ये नजर आता है। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता इस वक्त जुड़ रहे हैं, गीता मोहन दोने से जुड़ रही हैं और हमारे साथ गौरव सावंत कीव से जुड़ रहे हैं। लेकिन खबर क्योंकि कीव का हमने जिक्र किया था, शुरुआत गौरव से करते हैं। गौरव, यह दावा किया जा रहा है कि 1222 लाशें अब तक बरामद कर ली गई, यानी जैसे जैसे रूस की फौज यहां कम होती गई लाशों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यहीं से नरसंहार का जिक्र हुआ था, यहीं से मानवता को रौंदने की बात आई थी। क्या अपडेट इसको लेकर और इसका इंपैक्ट युद्ध पर क्या देख रहे हैं आप? शुभांकर, बूचा हो, इरपिन हो, होस्टमिल हो और अब बुर्जोवा, नई नई जगहों से अब बड़े मास ग्रेव्स की बात कर रही है यूक्रेन की सरकार कि शव पड़े हुए हैं, बॉडी बैग्स पड़े हुए हैं और उनको शैलो ग्रेव्स में दफना दिया है, यानी कब्र खोदकर हल्की सी बड़े संख्या में शवों को दफना दिया है। ये बात बुर्जोवा की है, कीव ओब्लास्ट में है, जहां हम हैं वहां से लगभग 1 घंटे की दूरी पर। लेकिन वहां पर इस कदर तबाही का मंजर है कि वहां पर इमरजेंसी सर्विसेज भी अभी पहुंच पा रही हैं। तो 1222 शवों की बरामदगी हुई है, लेकिन इसके अलावा कुल मिलाकर इसके अलावा कई लोग अभी लापता है। ये नहीं पता वो देश छोड़कर चले गए, राज्य छोड़कर चले गए, शहर छोड़कर चले गए, या फिर उनको मार दिया गया या बंदी बना के कहीं ले जाया गया। प्रिजनर एक्सचेंज भी यहां पर एक हुआ है। लेकिन पिछले 12 घंटे में जिस तरह की बमबारी हुई है यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर डेनिप्रो के आसपास, डेनिप्रो सीमावर्ती इलाका नहीं है, वो साउथ सेंट्रल एरिया में आता है और डेनिप्रो में एक एयरफील्ड को निशाना बनाया गया, एक एयरबेस को निशाना बनाया गया, वहां की सड़कों को निशाना बनाया जा रहा है। तो यह लड़ाई एक बार फिर बहुत ही भीषण रूप लेती जा रही है। रूस ने दावा किया कि उसने एक S-300 सिस्टम यूक्रेन का उड़ा दिया। यूक्रेन ने दावा किया कि उन्होंने रूस का एक S-34 फाइटर बॉम्बर तबाह कर दिया। यह दिखाता है कि जो सोचा गया था कि संभवतः इस्तांबुल बातचीत के बाद कुछ शांति आएगी, कुछ और बातचीत आगे बढ़ेगी, लेकिन अब यह युद्ध एक बहुत भीषण रूप लेता जा रहा है 47वें दिन।